अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट्स, नमकियात। साल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें पहले हमने इसकी नेचर के बारे में पढ़ना है कि साल्ट क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, ठीक है ना। फिर हमने इनकी तैयारी के बारे में पढ़ना है। तो जो साल्ट्स होते हैं ये दो चीजों से मिलके बनते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक एनाइन से और कटाइन से, ठीक है। दो चीजों से, यानी कि आयनिक कंपाउंड जो है वो दो चीजों से आयन से मिलके बनता है, यानी कि कटाइन से और एनाइन से। जो इसमें जो एनाइन होता है, एनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है एसिड की तरफ से, एसिड की तरफ से, इसलिए हम उसको एसिटिक रेडिकल कहते हैं। और जो कटाइन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो बेस की तरफ से आता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे बेसिक कटाइन कहते हैं। ये देखिए एक रिएक्शन में दिखाता हूँ आपको। जिस तरह हमारे पास है HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन है HCl का। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि ये जो Na है ये इसके साथ Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा, NaCl बना देगा, और साथ हमारे क्या बन जाता है? वाटर, वाटर, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास साल्ट बन गया। साल्ट, साल्ट का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो यानी पॉजिटिव चार्ज जो है, कटाइन जो है, कटाइन कहाँ से आया है? ये है एसिड, एसिड है ये, और ये बेस है, ठीक है। अब देखते हैं कटाइन कहाँ से आया है? बेस से आया है, ठीक है। इसलिए इसका जो कटाइन होता है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। और जो इसका एनाइन होता है, एनाइन, ठीक है, वो क्या है? इसमें वो Cl है, वो कहाँ से आया है? वो एसिड से आया है, इसलिए उसको एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। अब रेडिकल क्या होता है? रेडिकल का भी आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है, ठीक है। रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। एटम्स का ग्रुप जिसपे कोई चार्ज हो उसको रेडिकल कहते हैं। जिस तरह मॉलिक्यूलर आयन होता है वो भी एक से ज्यादा एटम्स में मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसपे अगर कोई चार्ज होता है तो वो रेडिकल कहलाता है, ठीक है। ये मैंने बताया ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये रिएक्शन होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये रिएक्शन होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग द ऑल बॉन्डिंग, ठीक है। जितनी भी बॉन्डिंग है उन सब में से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो ये पहले कि ये न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन से बनता है, यानी मोस्टली जो है ये एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। इसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनते हैं। ये साल्ट है हमारे पास और ये वाटर है। ये मैंने बताया कि जो ये जो इसका कैटाइन है वो बेस से आता है, और इसका जो एनाइन है वो एसिड से आता है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये आयनिक कंपाउंड है। क्या है जी? ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। इवन के इनमें सेम नंबर ऑफ आयंस तो नहीं होते, लेकिन सेम नंबर ऑफ चार्जेस लाजमी होते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, और हमारे पास जो कंपाउंड आता है, जो साल्ट आता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। ये आयनिक कंपाउंड है, ये न्यूट्रल है। आयनिक कंपाउंड है, मैंने बताया इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो क्या होगा? इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके, वो हाई होंगे, यानी हाई होंगे इनके, ठीक है।
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इसका क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तीसरी बात जो है वो ये है इसकी कि इसमें इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो कंपाउंड होता है, यानी कि जो साल्ट होता है, ठीक है, चांद एक में क्या होता है, वाटर पाया जाता है, वाटर के इस तरह हमारे पास हो गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका जो फार्मूला है कैल्शियम CaSO4, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। हाँ जी, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये हर मॉलिक्यूल में इनकी एक स्पेसिफिक मकदार होती है, ठीक है ना, यानी कि इसमें 2 होते हैं। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट जो होता है इसके अंदर, सॉरी मैंने 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इनका काम क्या है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, ये क्रिस्टल जो होते हैं उनकी शेप के को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उनकी शेप के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो ये थी इनकी कुछ खसूसियात के आयनिक कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनमें ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है साल्ट्स की तैयारी के बारे में कि हम साल्ट्स को तैयार कैसे करते हैं। साल्ट्स को तैयार करने के 5 तरीके हैं, इनमें से जो 4 हैं, 4 तरीके जो हैं, इसमें सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं, सॉल्युबल का मतलब जो पानी में हल पदीर होते हैं, और एक जो है 5वां जो है इसमें इनसॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल, यहाँ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कह रहे हैं इसको, ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड एसिड, सॉरी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये देखें Mg जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ, ये एसिड है ये मेटल है, ठीक है, तो MgCl2 हो जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी MgCl2। अब यहाँ पे फिर देखें कि मैंने बताया था आपको कि ये इसकी वजह क्या, यहाँ पे 2 क्यों लगे क्लोरीन, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो ये साल्ट बन गया हमारे पास, ठीक है, जो हमें चाहिए साल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन की बात करते हैं, एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैंने आपको कल भी लास्ट प्रीवियस जितने भी रिएक्शन हैं उनमें हम ये पढ़ रहे हैं, 2-3 दफा हमने पढ़ लिया इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनते हैं, दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, एसिड और बेस और न्यूट्रल चीज हमारे पास सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये HCl है, ये NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा प्लस हमारे पास H2O आ जाएगा, ठीक है, यानी साल्ट और वाटर बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड, ये मेटल है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस हमारे पास वाटर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी साल्ट। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट विद एसिड, जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट के, ये मेटल है Na2CO3 कार्बोनेट है, ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे HNO3, ये क्या है, एक एसिड है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बन जाता है NaNO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। यानी कि हमारे पास जब रिएक्शन करवाते हैं किसका, एसिड का और मेटल का, तो इसके नतीजे में मेटल कार्बोनेट का, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, ये साल्ट बन गया NaNO3, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया।
अब ये प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये पांचवा तरीकाकार है ये सॉल्ट्स की तैयारी का, ठीक है। ये है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं ये कैसे बनते हैं, जब हम दो ऐसे सॉल्ट जो हलपदीर हो, यानी ये भी एक्वियस है, ये पानी में हलपदीर था, ये भी पानी में हलपदीर है, जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास दो चीजें बनती हैं, दो सॉल्ट बनते हैं, एक हलपदीर होता है, एक नहीं होता, यानी एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो AgNO3 है, ये जब रिएक्शन करती है NaCl के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 जो एक्वियस है, यानी ये पानी में हल हो जाएगा, ये जो है ये सॉलिड रहेगा, ये पानी में हल नहीं रहता होगा, ठीक है। अब ये देखो इसी तरह ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट है। तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम है, सोडियम क्या करता है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, और ये यानी कि हमारे पास सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देगा, Na2SO4 प्लस CO3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये भी हमारे पास क्या है एक्वियस, और ये यानी कि ये पानी में हलपदीर है, ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी आज का हमारा जो टॉपिक था सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स की नेचर के बारे में पढ़ा हमने कि कैसे बनते हैं, कि एसिड और बेस के, अमूमन एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं ये, ठीक है ना। और एसिडिक रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, इसकी खुसूसियात बताई कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, आयन से मिलके बनते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कैल्शियम फास्फेट सुपर और कॉपर फास्फेट में बताया कि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जो इनकी शेप को मुतय्यन करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा, 5 तरीके पढ़े, 4 जो सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए थे और एक जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए है। सॉल्युबल सॉल्ट्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट मेथड या डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मेथड, या हम कह सकते हैं कि मेथड मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। सेकंड जो है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये बहुत अहम है, हम बार-बार इसको पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है 3-4 दफा इस चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ना है, नेक्स्ट भी आगे भी है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, ये मैंने आपको बताया, ये एसिड है, एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड, ये मेटल है कॉपर ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तभी हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। रिएक्शन ऑफ एसिड, जब हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो फिर भी हमारे पास क्या बन जाता है NaNO3 बन जाता है जो एक सॉल्ट है, ठीक है ना। फिर जब हम इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनाते हैं, जब हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास दो सॉल्ट बनते हैं, एक सॉल्युबल हो जाता है, एक इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, इन दोनों में Na2CO3 और Na2SO4 जो है ये बोथ आर सॉल्युबल एंड दीज यानी कि सॉरी NaNO3 और Na2SO4 बोथ आर सॉल्युबल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास NaNO3 जो AgCl है और कॉपर कार्बोनेट है, ये बोथ जो हैं ये इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला मसाइल हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको उसका हल बताया जाएगा। और मेरा जो YouTube चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।